खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम कमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन की कोई दुआ ऐसी ना होगी जिसके बारे में खुदा ये बयान ना फरमा कि ये मैंने दुनिया में कबूल की और ये तुम्हारी आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखी है। इस वक्त बंदा मोमिन सोचेगा कि काश मेरी कोई दुआ भी दुनिया में कबूल ना होती। इसलिए बंदे को हर हाल में दुआ मांगते रहना चाहिए। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बल्दिया का हंगामी इजलास, माह रमजान मुबारक के पेश नज़र इंतजामात से मुताल्लिक मुशावरत, पीने के पानी की सरबराही, मौसर सफाई और रोशनी के नज्म का फैसला, कायदीन का बयान। इंटरमीडिएट जांच में लापरवाही, तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़, कांग्रेस CPIM की बरहमी, कलेक्ट्रेट पर धरना, जरूरी कार्रवाई का मुतालबा। तालिबात में इस्लामी रूह बेदार करने और साले फिक्र बनाने की कोशिश, JO के समर कैंप का मकसद, लिमरा गार्डन में समर कैंप की तालिबात में इनामात की तकसीम। ब्रिनी स्टार स्कूल अपनी नौयत का मुनफरिद स्कूल, असली अंदाज में तालीम का नज्म, चाक पीस और ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि अमली तालीम और तरबियत का नज्म होगा, CEO का तयक़ुन। अब खबरें तफसील से। माह रमजान मुबारक में बल्दिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। पीने के पानी की सरबराही सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान अमल में लाई जाएगी। मसाजिद के करीब लाइट्स का इंतजाम किया जाएगा। सफाई का खुसूसी व मौसर नज़्म होगा। मसाजिद की सड़कों की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। मेयर और डिप्टी मेयर व दीगर कायदीन का बयान। मेयर बल्दिया अकोला सुजाता की निगरानी में एक अहम इजलास मेयर चैम्बर में मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर बल्दिया जॉन सैमसन के अलावा डिप्टी मेयर यम फहीम, TRS कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद रियाज अहमद, फ्लोर लीडर यम अजीम अब्दुल वहीद, यम मुसैफ, सैयद एजाज हुसैन और दीगर कारपोरेटर्स ने शिरकत की। इस इजलास में माह सियाम की आमद के पेश नज़र इंतजामात के ताल्लुक से मशावरत की गई। बादिजा सहाफत को बयान देते हुए मेयर बल्दिया, डिप्टी मेयर बल्दिया और दीगर कायदीन ने बताया कि माह सियाम एक मुतबरिक महीना है जिसमें खुसूसी इबादतों का एहतमाम किया जाता है, जिसमें सहर और इफ्तार के अलावा तरावी का भी नज़्म शामिल है। लिहाजा सहर के औकात में सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान पानी की मुसलसिल सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम माह यकीनी तौर पर बिला वक्फा मुसलसिल पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सफाई के भी खुसूसी व मौसर नज़्म किए जाएंगे और कचरे की निकासी के लिए जायद गाड़ियों का इंतजाम किया जाएगा। मसाजिद के करीब खुसूसी लाइटों की तनसीब अमल में लाई जाएगी ताकि नमाज व तरावी के लिए आने वालों को मुश्किलात पेश न आए। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि इस इजलास में मसाजिद के करीब वाली सड़कों की तामीर व मरम्मत के लिए भी नुमाइंदगी की गई है, जिस पर उन्हें ठोस तयक़ुन हासिल हुआ है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि माह सियाम से कबल तमाम मसाजिद की करीब वाली सड़कों की तामीर व मरम्मत को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस इजलास में महकुमा बरकी और महकुमा RMD के अहदेदार भी शरीक थे। వచ్చే నెల 7వ తారీఖున రంజాన్ పండగ సందర్భంగా ఈరోజు మా ఛాంబర్లో మరి మీటింగ్ ఏర్పరచుకున్నాం. మైనారిటీ సోదరులతో కార్పొరేటర్లతో మీటింగ్ ఏర్పరచుకున్నాం. మున్సిపల్ అధికారులు, కమిషనర్ గారు అందరం కూడా ఉన్నాం. మరి పండగ అనేది పవిత్రంగా మరి ఈ నెల రోజులు పవిత్రంగా జరుపుకునే పండగకి ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, అంటే నిజామాబాద్ నగరంలో మనం ఇప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాలు ఏ పండగ వచ్చినా బ్రహ్మాండంగా మనం కార్పొరేషన్ నుంచి అన్ని ఏర్పాట్లు కార్పొరేషన్ నుంచే చేస్తున్నాం. మరి ఈసారి కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు కార్పొరేషన్ నుంచే జరుగుతాయి. మరి వాటర్ సెక్షన్ కానివ్వండి, వాటర్ అంటే ప్రొద్దున 3 గంటల నుంచి 4 గంటల వరకు వాటరు నల్లలు రావడం జరుగుతుంది. మరి అదేవిధంగా శానిటేషన్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా, డ్రైనేజీలు నిండకుండా, శానిటేషన్ ఇబ్బంది కాకుండా మరి శానిటేషన్ ఆఫీసర్లను కూడా పిలిచి చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా లైట్స్ ఎక్కడ కూడా ఒక 5 నిమిషాలు లైట్లు పోకుండా, మరి కరెంటు కూడా
తీయకుండా మరి కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని కూడా పిలిచి చెప్పడం జరిగింది. మరి రోడ్లు క్లీనింగ్ కానివ్వండి, మరి ఎక్కడ చెత్తా చెదారం కనిపించకుండా మరి నిజామాబాద్ నగరం అంతా అందంగా కనిపించాలి. जिसके अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो हर साल की तरह माह सियाम इंतजाम करता है, 3 बजे से 4 बजे के दरमियान नल चालू हो जाएगा और साथ ही साथ तमाम मसाजिद के पास रोशनी का इंतज़ाम किया जाएगा. सैनिटेशन के लिए स्पेशली सैनिटेशन के लिए एक्स्ट्रा व्हीकल प्रोवाइड कर रहे हैं. इंशाअल्लाह हर साल की तरह जो बेहतरीन इंतजाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करता है, इस साल भी उसी तरह के इंतजाम होंगे. और इंशाअल्लाह आने वाले रमज़ान महीने की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग दी गई, जिसमें मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब, तमाम फ्लोर लीडर्स और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर साहब, कॉर्पोरेटर्स वगैरह ऑफिशियल्स लोग सभी शिरकत किए. उसमें ये बात सामने आई कि काम रमज़ान के जो हर वक्त जो कराते हैं वो तो रेगुलर कराएंगे, लेकिन कुछ रोड्स के काम जो छुटे हुए हैं वो काम मस्जिदों के पास के करीब के जल्द से जल्द कराने की कोशिश करेंगे, बोल के टेलीफोन दिया गया. आने वाला महीना रमज़ान शरीफ का है और कॉरपोरेशन की तरफ से मेयर मैडम और कमिश्नर साहब की सदारत में आज सारे कॉरपोरेटर्स, कॉर्पोरेशन मेंबर्स, फ्लोर लीडर्स सबको लेकर रमज़ान के ताल्लुक़ से मीटिंग हुई है. और मीटिंग में हर साल की तरह जैसा इंतज़ाम किए जाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा और इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं. सारे ऑफिसर्स को बुलाकर इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं. तालिबात में इस्लामी रूह बेदारी के लिए GAO के समर कैंप्स, सैकड़ों तालिबात ने हिस्सा लिया और तरबियत हासिल की. लिमरा गार्डन फंक्शन में मुनक़िदा इजलास में अच्छा मुजाहरा करने वाली तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई. शहर में GAO की जानिब से 4 मुख्तलिफ मुकामात पर समर कैंप्स का एहतमाम किया गया था. गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम इजलास लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िद हुआ. इस मौके पर GAO के इस प्रोग्राम में समर कैंप में हिस्सा लेते हुए अपने शानदार मुजाहरे पेश करने वाली और इनामात का मुस्तहिक बनने वाली तालिबात में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई. GAO निजामाबाद की जानिब से गरमाई तातीलात के पेश नज़र बज़्म शहर के उन्वान से शहर के 4 मुख्तलिफ मुकामात पर तालिबात के लिए समर कैंप का एहतमाम किया गया था, जिसमें तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की थी. इस समर कैंप में तालिबात को इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, हयाफहमी क्या है, तालीम के मकासद क्या होते हैं, दीनी उलूम और उस पर अमलावरी कैसे की जाए, खानदान की अहमियत, उसमें हमारा रोल क्या हो के उन्वान पर जहन साजी व तरबियत फराहम की गई. इन कैंपस में तालिबात के लिए मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में लाया गया और कई तालिबात ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और अपना शानदार मुजाहरा पेश करते हुए इनामात की मुस्तहिक बनी. इन मुकाबलों में कामयाब तालिबात में मेहमान खुसूसी अब्दुल रहमान दाऊदी लेक्चरर के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई. सदर सिटी GAO ने तालिबात की इस इस्लामी तंजीम के मकासद व गर्ज़ व गायत पर रोशनी डाली. या मैं अपनी जिंदगी में गाइड की हैसियत से, अपनी जिंदगी के रहनुमा की हैसियत से कुरान को देखता हूँ या महज किताब की तरह देखता हूँ. ये भाईचारे का महीना है, मवासात का महीना है, ये इताअत का महीना है, गमखारी का महीना है, ये इंफाक का महीना है, ताक रास्ते में खर्च करने का महीना है, ये लैलतुल क़द्र का महीना है, ये नेकियों के बढ़ाने का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, ये इज्तिमाइयत का महीना है. सारे लोग मिलके एक इबादत की तरफ मुतवज्जे होते हैं. इंसान के अंदर जो खैर पाया जाता है, भलाई पाई जाती है, उसकी तरफ सब लपक के दौड़ पड़ते हैं और उसके अंदर जो खैर है, इंसान के अंदर जो भलाई और नेकियों का जो जज्बा है, वो जज्बा हमेशा बरकरार रखा जा सकता है रमज़ान से हट के दूसरे महीनों में भी. अगर इंसान इस महीने से फायदा उठा के उसके असरात को बाकी दिनों में अगर महफूज रख सकता हो. हमारा जो GAO का काम मुख्तलिफ मुकामात पर फैला हुआ है. ये इस साल जो है समर इस्लामी कैंप का जो है इनेकाद अमल में लाई GAO, जो भी 4 मुकामात पर अमल में आया. गुलाम रहीम मस्जिद और मस्जिद याकूब आटो नगर में 5 दिन का समर कैंप चलाया गया और GAO ऑफिस पर 10 दिन का प्रोग्राम इनेकाद अमल में आया. और इसी के साथ जो है कुछ
कंपटीशन इसमें रखे गए थे और तलबा में जो है बेहतरीन सलाहियत दिखलाई। और GIO का मकसद यही है कि लड़कियों के अंदर सलाहियतों को उभार। ब्रिनी स्टार स्कूल का इफ्तिताही तकरीब से CEO तनवीर अहमद ने खिताब किया और बताया कि स्कूल में जदीद व अमली तालीम का नज़्म किया जा रहा है। तलबा में तख़्लिक़ात, तख्लीक़ात और मुसाबिक़त की सलाहियतों को उभारने की मसाई की जा रही है। टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर में ब्रिनी स्टार स्कूल की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में ब्रिनी स्टार ग्रुप ऑफ स्कूल्स के CEO तनवीर अहमद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में यम रशीद DO, आबिद अली मौज़िफ लेक्चरर, ख्वाजा मोइनुद्दीन कायद PRTO, खालिद गजरी कायद आइटा, आसमा जहरा कायदा आइटा और दीगर ने शिरकत की। जबकि जलसे की कार्रवाई मोहम्मद यूसुफ इंचार्ज स्कूल ने चलाई और मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुक़र्रिरीन ने इस स्कूल की अहमियत व अफादियत पर खुसूसी रोशनी डाली। बिलखसूस तनवीर अहमद ने बताया कि यह स्कूल खुसूसी नौइयत का हामिल है। यहाँ ब्लैक बोर्ड और चाकपीस के जरिए तालीम नहीं दी जाती, बल्कि तलबा को खेल खेल में मुख्तलिफ अशिया का मुशाहिदा करवाते हुए तालीम से आरास्ता किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये तरीक़ाकार इंतहाई जदीद है और जहनों में नक्श हो जाने वाला है और साथ ही तलबा को दीन की अमली तरबियत भी फराहम की जाती है और कोशिश ये की जाती है कि यहाँ के तलबा तख्लीकी, तखय्युली और मुसाबकती सलाहियतों के हामिल बने और ब्रिनी स्टार के इदारे अपने मकासद को हासिल करते जा रहे हैं और इसके तलबा में गैर मामूली सलाहियतें उभर कर सामने आ रही हैं। कि आप क्यों अपने बच्चों को उनके पास भेजते हैं, उन टीचरों के पास भेजते हैं जो जानते नहीं कि बच्चों की तालीम क्या होती है, बच्चों को तालीम कैसे दिया जाता है, 6 साल से उम्र के बच्चों की नफ्सियात क्या होती हैं, उनका लर्निंग एबिलिटी प्रोसेस क्या होता है, ये हम नहीं जानते। हम देखते हैं बड़ी सी बिल्डिंग, हम देखते हैं बड़े से इश्तिहारात, हम देखते हैं कुछ फैशनेबल टीचर्स को और अपने बच्चों को उनके हवाले कर देते। ऐसा करके हम बच्चों का जो फाउंडेशन होता है, जिसके बारे में अभी जिक्र आया, वो लूज फाउंडेशन उन्हें दे रहे हैं, कमजोर बुनियाद उन्हें फराहम कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छा शख्स बनाने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। बस उस लड़के को, उस लड़की को, उस बच्चे को, उस बच्ची को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स हासिल करे, मार्क्स हासिल करे, मार्क्स हासिल करे। जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं वो कॉन्सेप्ट ब्रेनी स्टार मॉन्टेसरी स्कूल। हमको मालूम होना चाहिए कि बच्चा जब दुनिया में आता है तो हर बच्चे में तमाम तर सलाहियतें मौजूद होती हैं, तमाम तर सलाहियतें, लेकिन तवारुस और माहौल उसको मुतासिर करके किसी एक या 2 फैक्टर्स पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करता है। खारिज किस्मत कहा जाता है। तमाम बच्चों में एकसा जहानती खारिज किस्मत मौजूद होता है। अब बच्चा कमरे जमात पे आने के बाद वो देखता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ लेना है, अगरचे कि उसको कुछ डायरेक्शन नहीं दिया गया कि आपको ये करना है, लेकिन वो कुछ करता है। साइंस के हिसाब से उसके दिमाग का तकरीबन 85% हिस्सा पूरी तरीके से यहाँ पर डेवलप होता है। उसके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स का इलेक्ट्रिकल जो प्रोग्रामिंग होता है वो कंप्लीट डेवलपमेंट के स्टेज में यहाँ पर आता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि जो बच्चा 6 साल की उम्र तक जो सीखता है वही चीज़ें उसकी सोशल लाइफ पर पूरी तरीके से डिपेंड करती हैं। यहाँ पर देखेंगे कि आज के ज़माने में ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, इसमें 6 साल तक के बच्चे के ऊपर जो स्ट्रेस है
जो उसके ऊपर बर्डन है कि बास केसेस में ऐसा भी देखने में आता है कि उसको बैक पेन शुरू हो जाता है, उसको कंटिन्यूअस सुबह से शाम तक स्कूल में बैठना। आप बच्चा एसएससी भी पास कर लेगा लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स डेवलप नहीं पाएंगे। आप अंग्रेजी बात करने से झिझकेगा, उसमें खुद एतमादी नहीं होगी। आप बताइए, एक सेंटेंस नहीं लिख सकता, वो एक जुमला सीधे से जो है स्टेज पर आकर खड़े होकर नहीं अदा कर सकता, तो बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे मोड़ पर मैं औलिया तलबा से गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे स्कूल्स का इंतखाब करें जहाँ पर वाकई दीगर उलूम के साथ जुबान पर भी तवज्जो दी जाए। इंटरमीडिएट के पर्चाजात की जांच में फाश गलतियां, तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। हुकूमती अंदरगिरफ्त की वजह से असातिज़ा व ओहदेदार लापरवाह होते जा रहे हैं। पर्चाजात की असर नो जांच और तहकीकात का कांग्रेस और CPIM ने मुतालबा किया और धरना मुनज़्ज़म किया। इंटरमीडिएट के नतायज मंजर आम पर आए हैं, लेकिन इस साल नतायज को लेकर तलबा में अदम इत्मीनान व बेचैनी का माहौल बना हुआ है। एक तालिबा जो एक पर्चे में नाकाम हो गई थी, इसने फिर से अपने पर्चों की जांच करवाई तो उसके नंबरात इंतहाई शानदार पाए गए और पर्चा जांचने वाले ने गलती करते हुए इसके निशानात को कम कर दिया था। इस मामले के मंजर आम पर आने के बाद गैर मियारी कामयाबी हासिल करने वाले और नाकाम हो जाने वाले तलबा और इनके सरपरस्तों में बेचैनी व बरहमी देखी जा रही है। साथ ही कई सियासी पार्टियों ने इस मामले में इंतजामिया की लापरवाही और हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने सदर जिला कांग्रेस मानाला मोहन रेड्डी की क़यादत में जिला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए इस मामले की तहकीकात और लापरवाह ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई और पर्चाजात की दोबारा जांच का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम महकमाजात पर गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। यही वजह है कि ओहदेदार व असातिज़ा अपने फ़राइज़ के तहत लापरवाह व गाफिल होते जा रहे हैं, जिसके नतायज तलबा को भुगतने पड़ रहे हैं। इस एहतजाज में ताहिर बिन हमदान भी शरीक थे। PCC అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు గత వారం రోజులుగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యాశాఖ వైఖరి మూలంగా దాదాపు 25 మంది పైన విద్యార్థినులు ఆత్మహత్యలు చేసుకొని ఈరోజు దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా అంటే చేయని తప్పుకు శిక్ష అనుభవించేటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యార్థులకు కల్పించింది। ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ పేపర్ల ఇదే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దీనికి సంబంధించిన డాటా ఫీడ్ చేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో ఒక గ్లోబరీన్ అనే ఐటీ సంస్థకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నియమ నిబంధనలు పాటించకుండా వాళ్ళకు కట్టబెట్టడం జరిగింది। గతంలో इसी तरह CPIM कायदीन ने भी कायद CPIM रमेश की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और कहा कि तलबा के साथ एक घनौना मजाक किया गया है। पर्चाजात की जांच करने वाले असातिज़ा अपनी लापरवाही व गफलत के जरिए तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई तलबा हसास तबीयत के मालिक होते हैं जो नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लापरवाह अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और पर्चों की दोबारा जांच भी की जाए और कहा कि यह मामला हुकूमती कमजोरी की वजह से पेश आया है। శాఖ మంత్రి వెంటనే రాజీనామా చేయాలి లేదా ప్రభుత్వం వెంటనే బర్తరఫ్ చేయాలని CPM పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। అదేవిధంగా చనిపోయినటువంటి విద్యార్థులకి 25 లక్షల రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఈ సమస్య పైన సిట్టింగ్ హైకోర్టు జడ్జి చేత న్యాయ విచారణ జరిపి కారకులైనటువంటి వాళ్ళ మీద చర్యలు చేపట్టాలని గ్లోబరీనా సంస్థ ఈరోజు ఇప్పటికే అనేక రకాల అవకతవకలకు పాల్పడినటువంటి సంస్థ। ఈ సంస్థ పైన ఉన్నటువంటి అనేక అభియోగాల్ని పరిశీలించకుండా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తిరిగి వారికే కాంట్రాక్ట్ అప్పగించడం అంటే విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడినట్టు। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
बिलखसूस हामिला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा कर। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867180। रियायती फीस में इंतहाई म्यारी इलाज, एक ऐसा मरकज जहां एतमाद से इलाज करवाया जा सकता है। हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल के नकाइस, बच्चेदानी के मसाइल और दिगर निस्वानी अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज। तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर लुबना नौशीन गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत, ज़चगी के मौके पर हर मुश्किल व खतरे का बखूबी सामना करने की सलाहियत। इसके अलावा मारूफ माहिर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन MD फिजिशियन, स्पेशलिस्ट हाइपरटेंशन व डायबिटीज। इसके अलावा दीगर अमराज के यकीनी व तशफ़ी बख्श इलाज के लिए इन माहिर डॉक्टरों की खिदमत से इस्तेफादा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा वार्ड व कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व असली तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत और खुश अखलाक अमला इस दवाखाने की अहम खुसूसियत। तो पता याद रखिए, हयात हॉस्पिटल, मैटरनिटी व जनरल हॉस्पिटल, नज़दीक भारत लैब बिल्डिंग, रूबरू बस स्टैंड लैंड, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। फोन नंबर नोट करें 08462224577। बोधन में तमाम MPTC और ZPTC नशिस्तों पर TRS के ही उम्मीदवार मुंतखब होंगे। MLA मोहम्मद शकील आमिर का दावा। उन्होंने कहा कि आवाम की मुकम्मल तायीद व हिमायत TRS के साथ है, लिहाजा हमारी जीत यकीनी है। MLA की क़यादत में बोधन ZPTC नशिस्त के लिए लक्ष्मी गंगा रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। बोधन में ZPTC की नशिस्त खवातीन के लिए महफूज कर दी गई है, लिहाजा TRS ने यहाँ से खातून उम्मीदवार लक्ष्मी गंगा रेड्डी को मैदान में उतारा है। आज लक्ष्मी गंगा रेड्डी ने MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में TRS उम्मीदवार की हैसियत से अपना प्रचार नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर सदर सिटी बोधन वेंकटेश्वर देसाई, गुज्जारेश्वर और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। MLA मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि बोधन ZPTC के अलावा तमाम MPTC और ZPTC नशिस्तों पर TRS की जीत यकीनी है। उन्होंने कहा कि आवाम की मुकम्मल तायीद व हिमायत TRS के साथ है और आवाम कांग्रेस से नाराज व मायूस हो चुकी है, लिहाजा यहाँ मुकाबले का इम्कान ही मौजूद नहीं, बल्कि TRS को जीत यकीनी तौर पर हासिल होगी और हल्का असम्बली बोधन से तमामी ZPTC और MPTC TRS के ही मुंतखब होंगे।
उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि मुकामी सतह पर तरक्याती व फलाही कामों की ठोस व यकीनी तकमील के लिए तमाम टीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। బోధన్ మండలంలో ఈజీగా మేము కైవసం చేసుకుంటాం. మా కాంపిటీషన్ అనేది లేదు అని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఉన్న ప్రతిపక్ష పార్టీలలో కనీసం వాళ్ళ కార్యకర్తలు లేకుండా ఉన్న పార్టీలు ఇప్పుడు ఉన్నారు. అంటే ఎవరు కూడా పట్టించుకోలేని పరిస్థితి. ప్రజల్లో కూడా ఏమున్నదంటే స్థానికంగా మన ఏదైతే జెడ్పీటీసీ కానీ ఎంపీటీసీ కానీ సర్పంచ్లు కానీ మళ్ళా రూలింగ్ పార్టీకి చెందిన వాళ్ళు ఉంటే చాలా ఈజీగా రేపు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకు చాలా అభివృద్ధి జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి చాలామంది ప్రజలు కూడా అందరూ కూడా ఏకగ్రీవంగా మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఎన్నుకోవాలా, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని బలపరచాలనే ఉద్దేశంతోనే शदीद गर्मी और लू ने आवाम को परेशान कर दिया। शदीद लू से चेहरे जलते हुए महसूस हो रहे थे। आज शहर निजामाबाद का गर्म तरीन दिन था। धूप तो ज्यादा नहीं थी मगर लू ने लोगों का चलना फिरना दुश्वार कर दिया था। आगे की सूरत हाल क्या होगी ये सवाल इंतहाई परेशान कुन है। गर्मी की शिद्दत ने आज शहरियाने निजामाबाद को परेशान कर दिया। दर्जा हरारत में तेज रफ्तार इजाफा हो रहा है। आज दर्जा हरारत तो ज्यादा रिकॉर्ड नहीं किया गया मगर धूप की सख्ती और शदीद लू ने लोगों को हरासानी का शिकार बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे जिस्म गर्म आंच से झुलस रहा हो। कई मोटरसाइकिल सवारों ने बताया कि उन्होंने अपना चेहरा जलता हुआ महसूस किया है। लोगों को धूप और शदीद तेज किस्म की लू से परेशान होता देखा गया। सड़कों पर यूं महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने अचानक ही कर्फ्यू नाफिज कर दिया हो। सड़कों पर ट्रैफिक में जबरदस्त कमी देखी गई। लोग अपना सर और चेहरा छुपाने के लिए मुमकिन इकदाम कर रहे थे। 26 अप्रैल को यह गर्म लू और चिलचिलाती धूप से ऐसा महसूस होने लगा है कि अनकरीब दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छू सकता है, बल्कि हो सकता है कि उसको भी पार कर ले। ऐसी सूरत में आवाम का सड़कों पर निकलना करीब नामुमकिन हो जाएगा। अभी से ही इस शदीद धूप और लू को ताबलाना मुश्किल साबित हो रहा है। अगर ये गर्मी 50 डिग्री को पार कर लेती है तो फिर इंसानों का अल्लाह ही हाफिज होगा। 50 डिग्री को अगर दर्जा हरारत पार कर लेता है तो फिर जिले नज्म नस्क को स्कूलों और सरकारी दफातर को हंगामी तातीलात का ऐलान करना पड़ेगा और तातीलात के साथ साथ तनख्वाहें भी जारी करनी होगी। सड़कों पर भारी मकदार में पानी का छिड़काव करना होगा। गरीब व सलम इलाकों में अजनास की तकसीम भी हुकूमत की जानिब से करवानी होगी और इसके अलावा दीगर हंगामी इक़दामात भी लाजमी होंगे। बिलखसूस ठंडे मशरूबात, ORS और दीगर अशिया की तकसीम का भी जिला इंतजामिया को एहतमाम करना पड़ेगा। बहरहाल दुआ है कि दर्जा हरारत 50 डिग्री को छूने न पाए। इसके तस्वुर से ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आवाम से भी ख्वाहिश है कि वो धूप और लू से बचाव के लिए इक़दाम करें, ठंडे कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करें और ज़रूरत के तहत बाहर निकलते वक्त एक प्याज अपनी जेब में ज़रूर रख लें। शदीद नखात और तलखी के मौके पर प्याज को सूंघे या फिर खाने के साथ खाने का एहतमाम करें। सर और चेहरा भी ढांक कर रखें। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। बल्दिया का हंगामी इजलास, माह रमजान मुबारक के पेश नज़र इंतजामात से मुताल्लिक़ मशावरत, पीने के पानी की सरबराही, मौसर सफाई और रोशनी के नज़्म का फैसला, कायदीन का बयान। इंटरमीडिएट जांच में लापरवाही, तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़, कांग्रेस CPIM की बरहमी, कलेक्ट्रेट पर धरना, जरूरी कार्रवाई का मुतालबा। तालिबात में इस्लामी रूह बेदार करने और साले फिक्र बनाने की कोशिश। JO के समर कैंप का मकसद, लिमरा गार्डन में समर कैंप की तालिबात में इनामात की तकसीम। ब्रिनी स्टार स्कूल अपनी नौयत का मुनफरिद स्कूल, असली अंदाज में तालीम का नज्म, चाकपीस और ब्लैक बोर्ड नहीं बल्कि अमली तालीम और तरबियत का नज्म होगा, CEO का तयक़ुन। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।